हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा की अच्छी किताबों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में संस्कृत भाषा की जो किताबें हैं उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो पहले आपको पता ही है, जैसे वीडियो में मैं आपको पहले लिख के बता दूंगा, उसके बाद उनके फ़ोटो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ट किताबों के अंदर अपने पहला नाम आता है डॉक्टर लोकेश शर्मा, RS है, और संस्कृत साफल्यम करके इनकी किताब आती है, ठीक है। डॉक्टर लोकेश डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, ठीक है। इनकी किताब का क्या नाम है? संस्कृत साफल्यम। हालांकि संस्कृत शब्द सही नहीं है, संस्कृत पढ़ा जाता है उसको, लेकिन शुरुआत से ही अपन संस्कृत को संस्कृत ही कहते आ रहे हैं, तो उसका सही जो उच्चारण है वो संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत साफल्यम। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान कम देते हैं अपन। संस्कृत साफल्यम नाम से इनकी किताब आती है, ठीक है। हालांकि ये जो किताब है, इसके बाद मुझे और किताबें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीट पात्रता और अध्यापक जो भर्ती है इसके लेवल के हिसाब से इस किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ये किताब अपने आप में परिपूर्ण है, पर इस किताब से आपकी रीट पात्रता आराम से हो जाएगी। इसमें व्याकरण वाला भी पोर्शन है और टीचिंग मेथड का। हालांकि मेरा कर्तव्य है कि मैं और भी लेखक हैं जिन्होंने मेहनत करके किताबें लिखी है, उनका भी नाम लूँ, उनके बारे में भी बताऊँ, ठीक है। और अपन लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि आपको कौन सी किताब लेनी है। चलो, ये तो मैंने आपको पहली किताब बता दी। अब दूसरी किताब पे आ जाते हैं अपन। दूसरी अपने पास किताब है राम कुमार जाट, ये लेखक है राम कुमार जाट, ठीक है। राम कुमार जाट नाम से लेखक है, और इनकी जो किताब है संस्कृत सरस्वती नाम से आती है। सॉरी, संस्कृत संस्कृत पढ़ने में वही रहता है, ठीक है। तो संस्कृत सरस्वती, ये इनकी किताब का नाम है। ये भी बेहतरीन किताब है। और आज के जो ऐसी किताबें संस्कृत के अंदर बहुत कम बताऊंगा, और सब एक से एक बेहतरीन किताबें, ठीक है। तीसरी अपने पास लेखिका आती है डॉक्टर किरण चौधरी, जिनकी किताब का नाम है संस्कृत समृद्धि, ठीक है। वही संस्कृत समृद्धि, डॉक्टर किरण चौधरी। ठीक है, डॉक्टर किरण चौधरी, इनकी जो किताब का नाम है संस्कृत समृद्धि। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सबने अपने किताब के आगे संस्कृत शब्द लगा रखा है, जैसे संस्कृत साफल्यम, संस्कृत सरस्वती। इन्होंने भी अपने किताब के आगे संस्कृत समृद्धि नाम लिखा हो, ठीक है। ये जो तीनों किताबें मैंने आपको बताई, वो बेहतरीन किताबों की लिस्ट में आती है। आप किसी भी एक किताब से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी मैं और भी लेखक हैं उनका भी परिचय आपसे करवा दूँ, ठीक है। तो 4 हो गई, सॉरी 3 हो गए। चौथी अपने पास जो किताब आती है
संस्कृत के लिए शिव पूजन शर्मा, इनको भी आप जानते होंगे, राधे राधे नाम से फेमस है सर, भरतपुर धौलपुर साइड के हैं शायद। ठीक है, शिव पूजन। इनसे मैंने प्रत्येक जो टॉपिक है, आप अगर प्रत्येक टॉपिक आपको किसी का समझ में नहीं आए तो आप इनका एक बार प्रत्येक टॉपिक जरूर देखें, शिव पूजन शर्मा। ठीक है, राधे राधे नाम से आप देख लोगे यूट्यूब पे, वैसे आ जाएगी इनकी क्लास, और उत्कर्ष पे भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये इनकी जो वो किताब आती है वो सिखवाल पब्लिकेशन से आती है। ठीक है, पब्लिकेशन तो देखो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन आप तो लेखक का नाम जरूर याद रखें, सॉरी, सिखवाल। ठीक है, सिखवाल पब्लिकेशन से आती है। तो ये बता दिया मैंने, संस्कृत साफल्यम, संस्कृत सरस्वती, संस्कृत समृद्धि। ठीक है, और ये सिखवाल पब्लिकेशन से शिव पूजन सर। 4 किताबें हो गई, चलो आगे चलते हैं। 5वीं जो किताब है अपने पास वो है मनोज कुमार मिश्रा सर की। सॉरी, इसमें जो चौथी किताब मैंने आपको बताई शिव पूजन शर्मा, एंड इनके साथ एक और लेखिका है, इनका नाम है रश्मि शर्मा। ठीक है, माफी चाहूंगा, रश्मि। रश्मि शर्मा, ठीक है, ये इनके साथी लेखक है, इनके सिक्वल पब्लिकेशन से इनकी किताब आती है। ठीक है, हाँ, 5वीं मैंने किताब बताई आपको मनोज कुमार मिश्रा। ठीक है, मनोज मिश्रा, इनकी अपनों ने हिंदी में भी देखी थी, हिंदी में भी इनकी किताब चलती है, और यहाँ पर भी इनकी किताब है, मनोज शर्मा। ठीक है, सॉरी, मनोज मिश्रा, माफी चाहूंगा आज शर्मा के चक्कर में यहाँ पे। ठीक है, तो मनोज मिश्रा सर, क्या नाम है इनका, मनोज मिश्रा। इनकी हिंदी में भी किताब चलती है और संस्कृत में भी चल रही है, मिश्रा। ठीक है, उसको सही कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो किताब का नाम है वो नाम है भाषा मार्गदर्शिका। ठीक है, और इनका पब्लिकेशन तो वही है, मिश्रा पब्लिकेशन, इनके नाम से ही पता नहीं इनका है या फिर किसी का। ठीक है, भाषा मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका। ठीक है, मार्गदर्शिका हो गई, 5 किताबें बता दी। 6ठी किताब अपने पास है के आर मैया सर की, के आर मैया। इनके भी दोनों किताबें चलती है, हिंदी में भी चलती है और संस्कृत, दोनों में चलती है, दोनों के अच्छे लेखक है। ठीक है, तो हाँ, के आर सर से मैं आपकी जो क्या बोलते हैं उसमें, लखार वाला जो टॉपिक है, उनसे ये पढ़ा था मैं। ये जो ट्रिक बताते हैं वो बहुत अच्छी बताते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये शिव पूजन शर्मा सर अपने जो 4 नंबर पे है, ये जो अपने क्या बोलते हैं प्रत्येक टॉपिक जितने अच्छे से ट्रिक बताते हैं, उसी तरह से जो लकार चलते हैं अपने वर्तमान वाले 4-5 काल वाले, उसमें इन सर की वीडियो देख लेना आप, बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है इन्होंने। तो ये दोनों, जैसे कि प्रत्येक टॉपिक तो मैंने शिव पूजन सर से किया था, और लकार वाला टॉपिक किया आर मैया सर से। ठीक है, इनके साथ में और भी लेखक हैं, उनके नाम आपको किताब के साथ मिल जाएंगे, उनका नाम तो याद नहीं रहा मेरे को,
लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक फ़ोटो मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। टोटल 6 तो हो गए। अब 7वीं अपने पास किताब है। 7वीं किताब अपने पास आती है विष्णु कुमार शर्मा की, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन से आती है, विष्णु कुमार शर्मा। विष्णु कुमार शर्मा। इनका जो पब्लिकेशन है वो कौन सा है, नाथ, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन से इनकी किताब निकलती है। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी किताब बता दी, 7 किताबें अच्छे अच्छे लेखकों की बता दी है। अब मैं आपको 7 के बाद एक और 8वीं किताब जो मुझे ठीक लगी है, क्योंकि उसका मैटर ठीक ही रहता है, ठीक है, उसका भी नाम बता ही देता हूँ। 8 7 हो गए। 8वीं किताब आप यहाँ देख लो। 8वीं जो किताब है अपने पास वो है, किताब नहीं है हालांकि ये गाइड है, ठीक है, लक्ष्य। ये मैंने आपको हिंदी में भी बताई थी, लक्ष्य गाइड, ठीक है। देखो इस गाइड में ये जो गाइड निकालते हैं, जैसे कि इन्होंने साइंस की निकाली, तो साइंस का अलग पार्ट होता है, हमेशा 2 पार्ट में निकलते हैं, एक साइंस की और एक भाषा वाला। भाषा वाला जो होती है उस गाइड के अंदर आपको तीनों भाषा मिल जाएगी, हिंदी भी मिलेगी, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी और संस्कृत, तीनों भाषा मिलेगी आपको। तो इसमें भी अच्छा मैटर दिया होता है, हिंदी में भी अच्छा होता है, संस्कृत में भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 8 बुक बता दी जो आपको मैटर के लिए पढ़नी है। उसके बाद आपको टीचिंग मेथड के लिए कौन सी किताब पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो टीचिंग मेथड की अपन बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथड, ठीक है। तो टीचिंग मेथड के लिए हालांकि जो आप ये गाइडें लाओगे इनके अंदर, सबके अंदर पीछे टीचिंग मेथड भी है और व्याकरण का पोर्शन दोनों है। एक से एक बेहतरीन किताब मैंने बताई है। कोई सी भी किताब आप लेके पढ़ लोगे, कहीं नहीं रुकने वाले, ठीक है। फिर भी टीचिंग मेथड के लिए एक किताब मैं हमेशा बताता हूँ जिसका नाम है फर्स्ट रैंक। ये किताब मुझे बताना ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि इस किताब के अंदर ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बढ़िया टीचिंग मेथड दे रखे हैं, इसलिए इस किताब का नाम मैं बार बार लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक जो BL रिवार्ड और गरिमा रिवार्ड्स सर और मैम है उन वो निकलते हैं। तो इसमें बोलिए आप L1 के लिए लाओ, L2 के लिए आओ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए लाओ, सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथड की बुक हो गई अपने पास, ठीक है। तो टोटल 8 और 9, ठीक है, टोटल 9 किताब हो गए अपने पास। 9 किताब मैंने आपको बता दी है। अब मैं इनकी आपको फ़ोटो शेयर कर देता हूँ। एक बार तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो मैंने डिटेल आपको दिखाई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ जाए, फर्स्ट में डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा बताया, दूसरी राम कुमार जाट, किरण चौधरी, शिवभोजन शर्मा, मनोज मिश्रा, KR मैया, विष्णु कुमार शर्मा और लक्ष्य गाइड। टीचिंग मेथड की मैंने बता दी, फर्स्ट रैंक वाली, ठीक है। अब मैं इनके फ़ोटो दिखाने वाला हूँ आपको। उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि भाई आपको कौन सी किताब लेनी है। आपको एक ही किताब लेनी है, एक ही किताब से आपका सारा काम आ जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें केवल 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं क्वालिटी वाले,
144, 360 और 720 वाला। तो आप 720 पिक्सल में वीडियो को देखें ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जिस ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ये तीनों ही क्वालिटी भी दिखा रहा है। तो आप 720 वाली क्वालिटी में देखें तो आपको थोड़ा स्पष्ट साफ दिखेगा। चलो बुक के ऊपर आ जाते हैं, अपन बुक की बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक आपको। ये देखिए पहली अपन ये किस किताब आ गई है, ये लोकेश कुमार शर्मा, ठीक है। संस्कृत साफल्यम, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि देखो 15 अध्याय इन्होंने व्याकरण के बताए और शिक्षण विधियों के 11 अध्याय और क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ भी इन्होंने दिए हैं, ठीक है। हालांकि जो मैं किताब लाया था उसके अंदर पिछले सालों के क्वेश्चन भी थे, लेकिन इस किताब में 200 क्वेश्चन बता रखे। अब ये MCQ है या PYQ है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसमें PYQ हो तो और भी अच्छा है और MCQ हो तो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक ही किताब में व्याकरण भी मिल रही है, टीचिंग मेथड भी मिल रहा है और अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेरी पहली रिकमेंडेशन यही है कि आप ये किताब एक ही किताब ले लें, इस किताब से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने किताब यही पढ़ी थी, संस्कृत साफल्यम, बहुत अच्छी किताब है। आपको मैं बता दूं कि कम से कम आधा राजस्थान इसी को पढ़ता है, ठीक है। तो आँख बंद करके किताब ले आए, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। भाषा भी सरल है इसकी, इतनी कोई कठिन नहीं है और मैटर भी बहुत अच्छा दे रखा है। पात्रता तो आपकी आराम से निकल जाएगी। मुझे क्या है कि सब किताबें लाना इसलिए ज़रूरी है कि और भी लेखक है वो भी मेहनत करते हैं, उनकी किताबों को भी मेरे को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होगी संस्कृत साफल्यम लोकेश कुमार शर्मा की। दूसरी आ जाओ, ये अपने पास आ जाती है संस्कृत सरस्वती, ठीक है। संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका नाम से आ जाती है पूरी और राम कुमार जाट इनके लेखक हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे चैनल भी देख सकते हैं उनका। और मैंने जो किताब बताई पहली वाली, सेकंड वाली और इससे बाद आने वाली किरण मैडम की, तीनों बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, आप कोई से भी किताब ला के पढ़ लो आप, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी देखी है। किरण मैडम, डॉक्टर किरण चौधरी, ये भी बहुत अच्छी लेखिका है। इनकी किताब देखो आप, अच्छा मैटर है इनके अंदर, आपको आराम से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। संस्कृत के लिए तो ये तीनों किताबें बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है। तीनों में से कोई एक ला के भी पढ़ लोगे तो आपका कहीं क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। और चौथी ये किताब आई अपने पास, ये मैं बता रहा था, ये आचार्य शिवभोजन शर्मा राधे राधे सर, जो कि अपने उत्कर्ष क्लास के में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और ये रश्मि शर्मा इनका नाम मैं बोल देता, ठीक है। तो जो भी आप किताब लाओगे उसके अंदर एक तो व्याकरण भी मिल जाएगी और शिक्षण विद्या दोनों मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको केवल व्याकरण ही मिले। ये सिक्वल पब्लिकेशन से आ रही है, ठीक है, ये भी अच्छी किताब है। उसके बाद जो आ जाती है अपने पास, ये देखिए मनोज कुमार मिश्रा, ठीक है, मिश्रा पब्लिकेशन से आ जाती है संस्कृत की भाषा मार्गदर्शिका। इनकी हिंदी की किताब भी अच्छी चलती है और संस्कृत की भी किताब ये है, आप देख लेना इसको भी, ठीक है। और के आर मैया और इनके साथ लेखक है संदीप कच्छावा, ठीक है, दोनों डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं।
KR मैया और संदीप कच्छावा। ठीक है, ज्ञान वितरण पब्लिकेशन से आती है संस्कृत, जिनसे मैंने बताया था कि KR मैया से मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा था, लकार वाला शब्द। अब ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाती है अपने पास ये नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर है चूरू के अंदर, ऐसा कुछ लिखा है साफ। ठीक है, विष्णु कुमार शर्मा, इनकी भी किताब आप देख सकते हो, नाथ पब्लिकेशन से आती है, L1 L2 सब सेम है। ठीक है, और ये लक्ष्य, ये गाइड आती है, इसमें सब भाषा आती है। ठीक है, लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये लक्ष्य गाइड, और ये तीसरा। देखो, मैंने आपको शिक्षण वीडियो के लिए अलग से लाने के लिए कुछ नहीं बोला, संस्कृत में तो आपको अलग से नहीं लानी है, क्योंकि जो भी आप किताब लाओगे उसके पीछे बहुत अच्छा मैटर दे रखा है। लेकिन एक किताब अगर ये ले आओगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अब एक किताब ये लाओगे तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आ गए, जैसे कि आप साइंस मैथ वाले हैं या फिर एसएस वाले हो, तो आपको इसमें हिंदी की भी मिलेगी, अंग्रेजी की भी मिलेगी, संस्कृत की भी मिलेगी, गणित, विज्ञान, मतलब एक ही किताब के अंदर आपको सारी शिक्षण विद्या मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की। तो एक ही किताब से आपका काम हो रहा है, तो ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आपको एक ही किताब में सारे विषयों की टीचिंग मेथड मिल जाए। ठीक है, तो ये तो आप हिंदी के लिए अलग से नहीं लानी है, संस्कृत के लिए अलग से नहीं लानी है, एक ही तो लानी है आपको। भले L1 वाला हो तो भी L1 वालों के लिए एक आती है, और L2 वालों के लिए भी एक ही आती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर है आपके। तो ये किताब आप ले आओगे, कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद मेरे को संस्कृत में PYQ के लिए कोई बुक नहीं मिली है, इसलिए फिर इस किताब को मैंने देखा है। जो सीटेट और एस्टेट, मतलब जो स्टेट के जो टेट होते हैं एग्ज़ाम, जैसे अपने राजस्थान वाला रीट है, MP के लिए MP टेट बोलते हैं, हरियाणा के लिए एस्टेट, पंजाब के लिए PTET, इस तरह से सभी स्टेट के लिए अलग अलग टेट होता है। उसके जो सोल्व पेपर भी दे रखा है इसके अंदर, और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ किताबें भी दे रखी, और ये भी दे रखा है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे अच्छे लेखक की अगर PYQ क्वेश्चन बुक मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है आपको कि वही देखो, सीटेट, UP टेट, स्टेट, BTET, UK टेट, MP टेट, CH, जे वाला, रीट वाला, PTT, PTET पंजाब वाला। ठीक है, परीक्षाओं के लिए उपयोगी। ये तो एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ, मतलब आपको अगर कहीं पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं नहीं मिले तो आप ले आना। ठीक है, और उसके बाद ये आपको उत्कर्ष, सॉरी, लक्ष्य की जो बात हो रही है अपनी, लक्ष्य में आपको ये मिल ही जाएगी, मतलब जो आप गाइड लाते हो अगर, तो उसके साथ आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप गाइड नहीं मिले आपको तो गाइड नहीं लानी है आपको, तो अलग से आपको ये इसमें PYQ है, मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये किताब, हालांकि तो आप जब गाइड लाओगे तो उसके साथ फ्री दी जाती है। ठीक है, लेकिन आप गाइड नहीं लाते हो तो अलग से भी ला सकते हो। ये जैसे कक्षा L1 का भी बता रखा है, लेकिन L2 के लिए भी आती है। ये मेरे को L1 वाला फ़ोटो मिल गया इसलिए L1 का लिया है मैं, हालांकि L2 के लिए भी आती है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, इसमें आपके पुराने पेपर मिल जाएंगे भाषा वाले, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी वाला। ठीक है, तो ये जो है आप सारी क्वेश्चन किताबें हो चुकी है आपकी। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूं कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से बता दूं कि ये जो आपको 3 किताबें दिख रही है, ये 3 किताबें। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा, जैसे कि ये संस्कृत वाली साफल्यम वाली, ठीक है, पहली, दूसरी ये और तीसरी ये। इन तीनों किताबों में से आप कोई सी भी एक किताब ले आना, पढ़ लेना, आपका काम कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन यही है, संस्कृत साफल्यम, क्योंकि मैं इसी को पढ़ा था, आप भी इसी को पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो 3 किताबें मैंने सीरियल वाइज जमा रखी है, तीनों बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन किताबें, तीनों के लेखक अच्छे हैं, तीनों का कंटेंट अच्छा है, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इन तीनों में से आप कोई सी भी एक किताब ला के पढ़ लेना, आपका काम कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो संस्कृत के लिए मैं इन तीनों किताबों को आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि इन 3 किताबों से आप आराम से, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये 3 किताबें ला के आप आराम से पढ़ लो। लोकेश कुमार संस्कृत साफल्यम वाली, संस्कृत सरस्वती और ये संस्कृत समृद्धि, तीनों किताबें बहुत ही बेहतरीन है। तीनों में से आप किसी को भी एक को ला के पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक है। और इसी तरह से अपन और बात करें, जैसे कि तो जैसे आप, जैसे और अध्यापक की बात करते हो, अध्यापक की बात कर लें, ये मैंने पात्रता की बता दी, आप भले अध्यापक के लिए पढ़ो, उन्हें पात्रता के लिए पढ़ो, लेखक यही है, इनकी भी अध्यापक के लिए और वरिष्ठ अध्यापक के लिए और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता, ठीक है, तीनों के लिए किताबें चलती है। मैं जो लेखक बता रहा हूँ, आप लेखकों का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपके लिए रीट पात्रता, अध्यापक वृत्ति, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता, तीनों के लिए इनकी जो लेखक बताए, इनकी सबकी किताबें चलती है। तो आप लेवल के अनुसार, मैंने अभी रीट पात्रता के लिए और अध्यापक भर्ती के लिए, दोनों के लिए बताया है। तो इनसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यही बताऊंगा लास्ट में कि कोई सी भी किताब लाए, आप एक बार अपडेट वर्जन ज़रूर लेके आए। ऐसा नहीं कि आप पुराना वर्जन लेके आ जाओ। और अपडेट वर्जन में ये होता है कि कोई गलती हो तो लेखक जो है उनको सुधार देता है, ठीक है। तो आप जो नवीनतम संस्करण लेके आए, ठीक है। कौन सा लेना है आपको? नवीनतम संस्करण। तो भले आप भाषा संस्कृत को सेकंड में रखो या फर्स्ट में रखो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अधिकांश भाषा प्रथम हिंदी ही रखते हैं और भाषा द्वितीय संस्कृत। तो ये 3 किताबें मैंने आपको बताई है, इन किताबों से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और संस्कृत साफल्यम तो मैंने खुद नहीं पढ़ी है, और राम कुमार जाट सर से भी कभी ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास देखी है, किरण मैडम की भी देखी है। तो लेखक तीनों बढ़िया है। तो आप किसी एक की किताब लेके, हाँ, किताब आपको एक ही लानी है, ऐसा नहीं आप, मैंने 3 बताई है तो तीनों की उठा लाओ। किसी भी एक की, कोई सी भी, जो आपकी इच्छा हो, तीनों की एक किताब लेना, कोई सी भी तीनों में से, और उसको आराम से पढ़ लेना, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लाइक शेयर कमेंट की, क्योंकि लाइक आ नहीं रहे, शेयर कोई कर नहीं रहा, ठीक है। देखो, और सब्सक्राइब अभी तक वही है जो पहले थे, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है। तो, तो आप, ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइबर, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अगर पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी आपकी इच्छा है कि भाई बकवास वीडियो है या जो भी है, अच्छा है तो आप अच्छा लिखिए, और आपको जैसा लगे वैसा एक बार कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई साहब वीडियो सही नहीं है, कंटेंट सही नहीं है, तो मैं
कंटेंट को सुधारने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।